नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे ऐसे संत के बारे में जो साक्षात हनुमान जी का शिष्य है। ऐसे संत का नाम है स्वामी नारायण या नारायण स्वामी बाबा। बात राजस्थान के अलवर इलाके की है। उस इलाके में एक गडरिया भेड़ें चरा रहा था। तभी कुछ समय बाद उसे पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ती है कि यहाँ भेड़ चराना मना है। जब गडरिया पीछे मुड़कर देखता है तो एक सूट बूट पहने व्यक्ति उधर आ रहा होता है। तो वह पूछता है कि तुम कौन होते हो यहाँ पर हमें भेड़ चराने से रोकने वाले। तो वह सूट बूटधारी व्यक्ति कहता है, मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ। अब चूँकि तहसीलदार ने मना किया था तो मना तो होना ही होना था। ऐसी स्थिति में गडरिया तहसीलदार से कुछ बातचीत करने लगता है। बातचीत थोड़ी आत्मीयतापूर्ण हो जाती है और बातचीत करते करते गडरिया अपनी भेड़ों को घुमाने लगता है। गडरिया की बातें भी अत्यंत ही मृदुभाषी थीं। इस वजह से उस तहसीलदार का भी उसमें कुछ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वह भी उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत लंबी खिंचने लगती है और जब बातचीत लंबी खिंचती है तो गडरिया अपने बारे में तहसीलदार को बताता है, तहसीलदार अपने बारे में गडरिया को बताता है और इसी वार्तालाप में गडरिया को ये ज्ञात हो जाता है कि तहसीलदार के कोई संतान नहीं है। तहसीलदार साहब निःसंतान हैं और वह इस बात से अत्यंत ही दुखी भी हैं। गडरिया तहसीलदार जी से कहता है कि साहब, आप दुखी न हों, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या वह बात आप मेरी मान लेंगे? तहसीलदार कहता है, कहिए, मानने वाली होगी, ज़रूर मानेंगे। गडरिया कहता है, वह आपके फ़ायदे की है। आपको पुत्र अवश्य होगा। ये बात सुनकर एकदम नई रोशनी, आंखें चमक जाती हैं तहसीलदार साहब की और वो कहते हैं, कैसे? हमें शीघ्रातिशीघ्र उपाय बताइए। ये सबसे बड़ी पीड़ा है मेरे हृदय की कि मेरे संतान नहीं है। मैं एक पुत्र चाहता हूँ और लोगों को बता सकूँ कि मेरे भी संतान है, मेरे भी एक पुत्र है। ऐसी स्थिति में गडरिया उस तहसीलदार से कहता है कि आप दौसा जाइए और वहाँ के बालाजी हनुमान मंदिर में जाकर उनसे मिन्नत मांगें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मिन्नत अवश्य पूर्ण होगी, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब तहसीलदार ऐसी बात सुनते हैं तो वह अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाते हैं और गडरिया से कहते हैं कि मैं यह भी प्रयत्न करूंगा और ईश्वर से मैं कहूंगा कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र दीजिए। तहसीलदार अगले ही दिन दौसा के लिए निकल जाते हैं और दौसा में बालाजी हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर वह हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र दे दीजिए और जो पुत्र आप मुझे देंगे वह पुत्र मैं आपके इस मंदिर में आपकी सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। हे प्रभु, हमें पुत्र दे दीजिए। ऐसी मिन्नत मांगकर तहसीलदार वापस अलवर चले आते हैं और अलवर आकर वह अपने कार्यों में लग जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं।
लेकिन 3-4 महीने बाद ही उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उनकी पत्नी गर्भवती है। इस बात को सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। ये मानकर चलिए इतनी प्रसन्नता होती है कि वह बयां नहीं कर पाते हैं और हर समय प्रसन्न रहते हैं। समय बीतता जा रहा था, वह अपनी पत्नी की सेवा में भी लग जाते हैं, पत्नी की सारी केयर करते हैं। समय बीतता जाता है और 1 वर्ष के अंदर ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र भी अत्यंत ही आकर्षक था। उसका बचपन से ही स्वरूप भी बहुत ही मनमोहक था, तो जो भी उसको देखता था वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। अब पुत्र हो गया, तब उनका पुत्र प्रेम बढ़ने लगा। अब वो जो पुत्र मोह था वो इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जो वचन आपको दिया था वह वचन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, इस पुत्र मोह में मैं आपका वचन पूरा नहीं कर सकता। आप हमें क्षमा करें। समय बीता, ईश्वर भी देख रहा था कि हमारे द्वारा बनाई गई परिस्थितियों को मनुष्य किस तरह बदलता है, उसका क्या व्यक्तित्व होता है, क्या चरित्र होता है, वह चरित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। जब वह विद्या पाठन के लिए जाने योग्य हुआ, तब जो तहसीलदार थे वह बालक को हरिद्वार ले गए और हरिद्वार में एक विद्वान थे जिनका नाम था प्रभुदत्त। प्रभुदत्त जी के यहाँ ले जा कर के उन्हें पढ़ने के लिए छोड़ आए और कहा कि श्रीमान जी, इस बालक को मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ और आप इसको शिक्षित करके दें, हमें वापस कर देना। ऐसी स्थिति में, चूँकि तब गुरुकुल हुआ करते थे और तब शिक्षा के लिए इस तरह के कॉन्वेंट नहीं होते थे जहाँ पहले फीस मांगी जाती थी एडमिशन के लिए। केवल गुरुकुलों में बच्चे की देखी जाती थी कि वह कितना कुशाग्र बुद्धि का है, वह कैसा है, क्या करना चाहता है, किसमें उसकी रुचि है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती थीं। गुरुकुल में पढ़ा और उस बालक का नाम नारायण स्वामी बाबा ही था। नारायण स्वामी बाबा जब शिक्षा पूरी कर चुके थे, उसके बाद उनका यज्ञोपवीत हुआ और फिर उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अब उनके पास अपनी परिवार के लिए भी कुछ न कुछ खर्चे आ गए थे, जिस वजह से उन्हें कोई न कोई रोज़गार की आवश्यकता थी। पढ़े लिखे थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, इतने कुशाग्र थे कि उनको रामायण मुँह ज़बानी रटी हुई थी। वो कभी रामायण को हाथ में लेकर उसका पाठन नहीं करते थे, वो जहाँ से व्यक्ति कहता वहाँ से शुरुआत कर देते थे और बिना देखे रामायण सुनाने लगते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए एक अवसर आया और वह अवसर क्या था कि उसी समय जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे, जिनका नाम था जुगुल किशोर बिरला, उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम था लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि दिल्ली में बना है। उसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और उस मंदिर में हनुमान जी को रामायण सुनाने के लिए उन्होंने एक विज्ञापन दिया एक अखबार में। और जब वह अखबार नारायण स्वामी जी ने देखा कि इसमें तो रामायण सुनाने के लिए विज्ञापन दिया गया है, तो वह तुरंत ही तैयार हो गए कि मैं अवश्य दिल्ली जाकर रामायण पाठ करूंगा
और हनुमान जी को रामायण सुनाऊंगा। साक्षात्कार की तिथि नियत थी, क्योंकि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन बिरला जी ने साक्षात्कार स्वयं लेने के लिए कहा था, तो वह स्वयं साक्षात्कार लेने के लिए साक्षात्कार वाली तिथि को वहाँ उपस्थित थे। हमारे नारायण स्वामी जी भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लग गए। और जब वो लाइन में लग गए तो 3, 4, 5 लोग जो आगे उनसे लगे थे उनका इंटरव्यू हो गया। उसके बाद जब उनकी बारी आती है तो वह बिना रामायण लिए बिरला जी के सामने पहुंचते हैं। जुगल किशोर बिरला जी जब उनको देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपकी रामायण कहाँ है। ऐसी स्थिति में वह बोलते हैं कि मेरे पास रामायण नहीं है, रामायण मुझे कंठस्थ है और मैं रामायण मुँह ज़बानी ही सुनाऊंगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर बिरला जी को आश्चर्य होता है और वह एक रामायण का गुटका लेकर उनसे रामायण सुनाने के लिए कहते हैं। नारायण स्वामी जी रामायण सुनाते हैं तो अक्षरशः इतनी मधुर ध्वनि में रामायण का पाठ करते हैं कि बिरला जी जो जुगल किशोर बिरला थे, जुगल किशोर बिरला जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जब बिरला जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो उनके अंदर ये भाव आता है कि ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति से ही मुझे हनुमान जी को ये रामायण सुनवानी चाहिए। वह तुरंत ही उनका अपॉइंटमेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपका चयन हो गया है, अब मुझे कोई इंटरव्यू नहीं लेना है। वह 300 रुपये पगार निश्चित करते हैं कि आपको प्रति माह 300 रुपये पगार के रूप में मिलेंगे। साथ ही साथ बिरला मंदिर में ही आपको रहने के लिए एक बड़ा सा कमरा मिलेगा, जिसमें आपके उपयोग की सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और बाहर जाने आने के लिए आपको एक कार दी जाएगी। इतना सारा 300 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतना सारा जब मिल जाता है नारायण स्वामी जी को तो वह फूले नहीं समाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यह तो ईश्वर ने मेरे ऊपर महान कृपा की है कि आज सारी चीज़ें मेरे पास हैं, गाड़ी है, रहने के लिए स्थान है, और नौकरी भी है, साथ ही साथ देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन से मेरे पर्सनल संबंध हैं, वह हमको तवज्जो दे रहे हैं। ऐसी स्थिति उनके सामने जब बन चुकी थी तो वह भी इसको देवी प्रभाव समझते थे। इसी तरह से दैवीय आशीर्वाद लेकर वह कार्य कर रहे थे बिरला मंदिर में और प्रतिदिन वह रामायण का पाठ करते थे। समय गुजरता जा रहा था। इसी बीच नाम था जुगल किशोर बिरला, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे। उनके एक गुरु थे जिनका नाम था नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा एक अद्भुत संत थे। मतलब ये था कि वो एक चमत्कारी संत थे, कुछ भी कर सकते थे। यहाँ तक कि लोग उनको हनुमान जी का साक्षात अवतार मानते थे। कहानी के अंत तक आपको एहसास हो जाएगा कि नीम करौली बाबा क्या थे। नीम करौली बाबा अपने वृंदावन के आश्रम से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंचते हैं बिरला हाउस। और जब वह बिरला हाउस पहुंचते हैं तो उनकी सेवा में बिरला जी कहते हैं कि गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मैं एक रामायण का पाठ आपके सामने करवाऊं और आप उसका श्रवण कर लें तो अति कृपा होगी, आपका आशीर्वाद चाहता हूं।
संत जी जब इस बात को सुनते हैं नीम करौली बाबा जी, तो वह कहते हैं ये तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मुझे रामायण का पाठ सुनने को मिलेगा, अवश्य बुलाइए उसे। वो बताते हैं कि एक युवा लड़का है और वह बहुत अच्छी रामायण सुनाता है, उसकी आवाज़ भी अत्यंत मधुर है, अत्यंत आकर्षक है, अत्यंत सुरीली है। जब नारायण स्वामी जी को बुलाया जाता है और वह नीम करौली बाबा जी के सामने उपस्थित होते हैं, तो नारायण स्वामी बाबा को देखकर नीम करौली बाबा कहते हैं, तुम्हारा बाप कर्जदार है, हनुमान जी का कर्जदार है। उसने जो वादा किया था तुम्हारे जन्म से पहले हनुमान जी से, उसने वो वादा पूरा नहीं किया है। ये बात सुनकर नारायण स्वामी को गुस्सा आता है, क्योंकि वह अपने पिता के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं थे। वह कहते हैं कि यदि आपकी बात सत्य है तो मैं आज से ही आपको गुरु मान लूँगा। मैं अभी और इसी समय अपने पिता के लिए प्रस्थान करता हूँ। नीम करौली बाबा कहते हैं सहर्ष जाइए। वह तुरंत ही वहाँ से अलवर के लिए निकलते हैं और अलवर आकर अपने पिताजी से मिलते हैं। जब वह पिताजी से मिलते हैं और पिताजी से पूछते हैं कि क्या आपने कोई वादा खिलाफ़ी की है, क्या आपने हनुमान जी को वचन दिया था कि आप मुझे उनकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। जब पुत्र के मुँह से तहसीलदार ऐसी बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वह उससे पूछते हैं कि ये बात आपसे किसने कही। तो नारायण स्वामी जी कहते हैं कि एक संत हैं नीम करौली बाबा जी, और उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा बाप हनुमान जी का कर्जदार है। अरे तहसीलदार कहते हैं वो साक्षात हनुमान जी हैं, क्योंकि ये बात मेरे और हनुमान जी के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। मैंने कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया और उन्हें ये बात ज्ञात है। हाँ, मैंने किया है, ये पाप किया है मैंने, और इस पाप की मुझे सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। नारायण स्वामी वहाँ से तुरंत वापस होते हैं और वापस होने के बाद बिरला हाउस आते हैं, जहाँ पर नीम करौली बाबा पहले से ही विराजमान हैं। वह आते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुदेव हमें क्षमा करें, आज से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना है। ऐसी स्थिति में नीम करौली बाबा कहते हैं कि तू जिसका जन्म ही हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, वह व्यक्ति एक लाला की नौकरी करता है। लाला की नौकरी छोड़ और जा, मेहरौली इलाके में एक जंगल है, उस जंगल में एक गुप्त मंदिर है। उस मंदिर में रहकर तू हनुमान जी की सेवा कर और वही तेरी आश्रय स्थली है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुझे वर्ष के प्रत्येक नवरात्रि में भंडारा भी करना है, लोगों को खिलाना भी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से तुझे एक भी पैसा नहीं लेना है। गुरु का आदेश सर आँखों पर था। नारायण स्वामी बाबा वहाँ से निकल लेते हैं और निकलकर मेहरौली के जंगलों में जो एक हनुमान जी का गुप्त मंदिर बना हुआ था वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर हनुमान जी की सेवा करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। इधर बाबा नीम करौली वह तो सब कुछ जानते थे और उन्होंने तुरंत ही बिरला जी से कहा कि देखिए, ये जो इसकी पत्नी है नारायण स्वामी की, इस पत्नी को आपको इसके जीवन के लिए, जिससे इसका गुजारा हो जाए, इतना
पगार इसको अवश्य देते रहना, इसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिरला जी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बाबा नीम करौली अपने आश्रम को नैनीताल चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, नवरात्रि आने वाला था, नवरात्रि आता है और बाबा नारायण स्वामी जी के पास कोई भी धन नहीं था, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन से पहले ही उनके पास भंडारे की व्यवस्था हो जाती है। वह लोग जो जानते नहीं थे कि यहाँ मंदिर है, वह लोग वहाँ पहुँचकर और भंडारे का प्रबंध करते हैं और भंडारा होता है। और वह भंडारा तब से आज तक लगातार चलता आ रहा है। लाखों लोग भंडारे में प्रसाद लेते हैं और आज भी भले ही हमारे बीच इस समय सदस्य रूप में नीम करौली बाबा उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अभी भी हमारा सौभाग्य है कि नारायण स्वामी बाबा अभी भी 96 वर्ष की अवस्था में जीवित हैं। हम उनसे मिल सकते हैं। ऐसी अद्वितीय प्रतिभाएं जो कि जंगलों में गुप्त मंदिरों के बीच अपना जीवन ईश्वर के नाम कर रही हैं, हमें उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, इसी तरह की रोचक घटनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। धन्यवाद।